कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने वर्डप्रेस के जो अकाउंट है, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, यदि आप ब्लॉगर हैं तो आप समझ पाते होंगे कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो उसमें तरह तरह के प्लगइन इंस्टॉल करते रहते हो वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए, या अलग अलग तरीके की आप प्लगइन इंस्टॉल करते रहते हो। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी वेबसाइट कब स्लो हुई, किस प्लगइन की वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हुई है, किस प्लगइन की वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड में फ़र्क पड़ा है। मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है डेली बेसिस पे। ठीक है। तो सबसे इजी तरीका मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मान लो कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, अलग अलग तरीके की होस्टिंग प्लान लेकर आपने अपनी वेबसाइट बना ली, प्लगइन भी आपने इंस्टॉल किया जो बताते हैं लोग। कभी कोई बताता है W3 टोटल के डाल देते हो, कभी ये डाल देते हो, कभी वो डाल देते हो। सब कुछ मतलब डाल डाल के आप अपनी वेबसाइट को देखते रहते हो कि क्या मेरी स्पीड बढ़ी, या फिर कोई मेंटेनेंस, या फिर कोई रीडायरेक्ट वाला जो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट कभी कभी स्लो हो जाती है और आपको पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, कौन सा प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट स्लो हो गई है, या सडनली मतलब ट्रैफिक डाउन हो गया है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको मैं इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा कि आप इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ऐसा कौन सा प्लगइन है मेरी वेबसाइट में जो मेरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग में नए नए आए हैं, और जिन लोगों को ये होस्टिंग प्लान या फिर प्रॉपर ढंग से मतलब मेंटेनेंस करना नहीं आता है, उन लोगों के लिए। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आपको एरर फाइंड आउट करना है, कौन सा प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है जिस वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो गई है या डाउन हो गई है। ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आप मेरी वेबसाइट देख सकते हो, ये वर्डप्रेस में है, और वर्डप्रेस में मैंने तरी 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 अलग अलग टाइप के प्लगइन इंस्टॉल किया है। हो सकता है कि मैंने सब अच्छी तरीके से ही इंस्टॉल किया हो, लेकिन कोई कोई प्लगइन ऐसे होते जो इंटरनली कुछ कोड उनका चलते रहता है और वो आपकी वेबसाइट या होस्टिंग प्लान को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये तो मैंने डिलीट कर देता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4042 301 रीडायरेक्ट के लिए यूज़ किया है, एडसेंस वाला यूज़ किया है, बिंग वाला यूज़ किया है, कैच इनेबल यूज़ किया है। ये सब कुछ मैंने प्लगइन इसमें यूज़ किया है। अभी आप देख सकते हो कि अभी मुझे मालूम नहीं कि मेरी वेबसाइट में कौन से प्लगइन की वजह से मेरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। तो आपको सिंपली इसके लिए क्या करना होगा, आपको GoDaddy या कोई भी होस्टिंग प्लान हो आपके पास, तो उस प्लान में आपको अपने फ़ाइल मैनेजर में जाना है। फ़ाइल मैनेजर में जब जाओगे आप, जैसे कि मेरी वेबसाइट 4 वेबसाइट इससे कनेक्टेड है, मैं बता देता हूँ। healthalltips.com, moviehd.flex.com, naukrijobsindian.com, और एक नौकरी जॉब्स नौ IND naukri.com, जो मैं इसके बारे में बता रहा था ये। ठीक है। तो 4 वेबसाइट मेरी कनेक्टेड है। तो मेन वेबसाइट मेरी IND naukri.com है। तो इसमें अब जब भी ओपन करोगे ना फाइल मैनेजर, जैसे इसमें ओपन की, तो एक जो मेन जो HTML होता है, जो public.html, उसमें एक एरर अंडरस्कोर लॉग फाइल होगी। तो इसको ओपन करके आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा प्लगइन मेरी वेबसाइट को स्लो कर रहा है। तो इस वेबसाइट में कोई ऐसे एरर कोड दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 14 मार्च को एक आया है लगभग, ये कुछ हो सकता है। तो ये कोई ख़ास एरर नहीं है, तो इसको अब छोड़िए। तो मतलब इस वेबसाइट में मेरी कोई भी एरर कोड ऐसी जनरेट नहीं हुई है जो वेबसाइट को स्लो कर रही है। ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट है moviehd.flex.com, इसके एरर लॉग में ओपन करके देख लेता हूँ। तो इसमें भी शायद ऐसा 3 मार्च को आया हुआ है एक। तो ये इससे पता चलता है कि ये एक वर्डप्रेस SEO, मतलब ये हो सकता है कुछ ऐसे ही। तो इसको भी जाने देते हैं। ठीक है। तो अभी मेन बात ये है कि मेरी ये वाली वेबसाइट एक स्लो हो गई है। तो ये किस वजह से हुई, तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है। तो मेन वेबसाइट जो IND naukri.com है, उसका एरर लॉग मैंने ओपन किया। ठीक है।
अभी इसमें देखिएगा आप, इसमें कितनी सारी एरर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना? दिख रही ना आपको? जैसे 6 अप्रैल आज का ही दिन है, इसमें देखिएगा पीएचपी वार्निंग आई हुई है, जो बता रहा है कि ये जो प्लगइन है, प्लगइन करके बताया है 4042301, ये वाली एरर आप देख सकते हो पूरे पेज भर में, मतलब डेली बेसिस पे ये वाली एरर मेरी वेबसाइट में आ रही है। 5 को भी आई थी, 6 को भी आई है, और लगभग 4 को भी आई। तो इस टाइप की जो एरर है, ये प्लगइन की वजह से आती है। और मैं ये वाला प्लगइन इसलिए यूज़ किया था कि रीडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्लगइन मेरी डेली बेसिस पे एरर फैच कर रही है, मतलब ये प्लगइन मेरे वेबसाइट के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लगइन को एक तो अनइंस्टॉल कर दो, या फिर इसका अल्टरनेटिव कोई दूसरा फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने प्लगइन इसलिए यूज़ किया है कि रीडायरेक्ट टू होम पेज, मतलब जो भी 404 की एरर आती है, जो भी यूआरएल में मेरी 404 की एरर आती है, उसको रीडायरेक्ट करके मेरे होम पेज में ला देता है, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो अभी ये एरर फैच कर रहा है, मतलब मेरे को इसको डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करके मुझे इसको कम्प्लीटली डिलीट करके इसका अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही एरर कोड ये जनरेट करते रहेगा तो मेरे होस्टिंग प्लान का जो मेमोरी साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और मेमोरी जब फुल हो जाएगी तो मुझे ये स्लो हो जाएगी मेरी वेबसाइट, ठीक है। तो इस टाइप की एरर को आप अपनी वेबसाइट के होस्टिंग प्लान से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि ऐसे जो प्लगइन है, आपको पता नहीं चलेगा कि 10-12 प्लगइन में से कौन सा प्लगइन मेरे को, मतलब मेरी वेबसाइट को मतलब स्लो कर रहा है। तो ये इस टाइप की जो प्लगइन फाइंड आउट जो इजी तरीका है, जो आपकी वेबसाइट को यदि आप मेंटेन रखना चाहते हो तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने होस्टिंग प्लान में जाइए। होस्टिंग प्लान में जाकर आपको अपनी फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करके public.html में जो भी आपका एरर कोड, एक फ़ाइल होती है एरर लॉग करके, उसको ओपन करके आप देख सकते हो कि मेरी एरर लॉग में कोई एरर तो नहीं आ रही है, और एरर आ रही है तो किस प्लगइन की वजह से आ रही है। उस प्लगइन को आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कोई उसका अल्टरनेटिव आप खोज सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो यहाँ तक यदि आपने देख लिया हो तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में डालते रहता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके और मुझे भी कुछ मोटिवेट हो सकूँ। तो मोटिवेट होने के लिए मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।